आज से हम लोग मनोहरे गणित कक्षा 10 के सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा है गणित का, मनोहरे प्रकाशन का है, क्लास 10th का है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग लगाते हुए चलेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रथम अध्याय हमारा सबसे प्रथम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद से हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, हमारे अध्याय का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इस चीज का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो हम थोड़ा सा इसको नोट्स करके लिखे हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या आपको समझ में आया कि जो परिमेय संख्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय जो होता है उसे वास्तविक संख्या का समुच्चय भी कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। जैसे में -1, +1, 3√2/5, 3/5, ये सब क्या है? हमारी सारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। उसके बाद से हमारा आता है वास्तविक संख्याओं के बाद से वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको जानते हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p/q में q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त हो जाए उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे -1, +1, 3/5, ये सभी क्या है? एक परिमेय संख्याएं। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं। दूसरा देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है हमारा। तो अपरिमेय संख्या हमारा वे संख्या जो p/q के रूप में न हो सके हो, ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √7, √11, ये सब क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी अपरिमेय संख्या रही। उसके बाद से हम इस अध्याय में उपयोग होने वाले कुछ फार्मूलों को भी जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम, ये हमारा इस चैप्टर में उपयोग होने वाला फार्मूला है। इसी के बारे में हम विशेष तौर पर इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, उसका नियम क्या है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि
ए बराबर बी क्यू प्लस आर इस रूप में, जहां भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष पर, इसी को इस रूप में लिखा गया है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में। इंग्लिश में लिखते हैं तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रकार से होगा। ये हमारा पूरे अध्याय में चैप्टर 1 के उपयोग किए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यही इसी के माध्यम से हम सारा क्वेश्चन आगे आने वाले प्रश्नावली का सॉल्व करेंगे। उसके बाद से थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्या को हम जानेंगे तो जिसमें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी क्या है, सभी नंबरों के समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। इस प्रकार हम इस अध्याय में इन सभी पॉइंट्स का विशेष तौर पे अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये फार्मूला हमें इस चैप्टर में लर्न होना चाहिए, कि ये हमें फार्मूला याद होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए इसको आप लोग तैयार करके जरूर रखेंगे। इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।